गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए पूछते हैं, बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग अपने शरीर को सिर्फ बाहर से साफ करते हैं, अंदर से कैसे सफाई होती है वो नहीं जानते। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। तभी एक शिष्य ने वहां उठकर गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, कृपया कर आप हमें शरीर को साफ रखने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, वो सब बताइए, और शरीर को साफ रखने से क्या लाभ होता है और साफ ना रखने से क्या नुकसान हो सकता है, इससे हमें अवगत कराइए, और इससे हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है वो भी आप हमें विस्तार से कृपया करके समझाइए। शिष्य के प्रश्न को सुनकर गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके शरीर में गंदगी जमती कैसी है, और इसके वजह से शरीर में अनेकों रोग लग के बीमारियां हो सकती हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने शरीर के भीतर की गंदगी को साफ कैसे करें और शरीर को भीतर से साफ और स्वस्थ कैसे रखें, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका आपके शरीर में जाकर होता क्या है। तो जब आप कुछ खाते हैं तो वो खाना आपके पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है, फिर आपकी आंतों में जाता है, और आखिर में वो वेस्ट बनकर शरीर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको क्या लगता है, हर प्रक्रिया को इससे गुजरने में एक समान समय लगता है? तो इसका जवाब है नहीं। फलों को गुजरने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में, और 1 घंटा बड़ी आंत में। वहीं पर सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं अनाज यानी कि रोटी, चावल, दाल इत्यादि को पचने में कितना समय लगता है? तो लगभग इस पूरी प्रक्रिया में 18 घंटे लग जाते हैं। इस खाने को शरीर से बाहर निकालने में लगभग 18 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है, इसे पचाने में उतना ही समय लगता है। अब अन्न को पाचन करने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन हम में से तो ज़्यादातर लोग तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। इसका मतलब कि पहला वाला अन्न अभी ठीक से पचा भी नहीं, और हम उस पर दूसरा और अन्न डाल रहे हैं, और फिर प्राकृतिक रूप से पहला वाला अन्न वो हमारे शरीर से विकार के रूप में नहीं निकल पाता, अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। उसमें भीतर ही भीतर वायरस, फंगस, कीड़े पैदा होने लगते हैं। आप सबने पेट से कीड़े निकलने के बारे में सुना ही होगा, और ये कीड़ा इसी तरह पेट में उत्पन्न होकर बाहर निकलता है। शरीर में जब पड़ा पड़ा खाना सड़ रहा होता है और हम उस पर और अन्न लेते रहते हैं, और इसी की वजह से जब हमारे शरीर में अपचन होती है, कीड़े काटते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम कीड़े मारने की दवाई लेकर खा लेते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा। पेट में कीड़े हुए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने कीड़े खाए। ये कीड़े आपके पेट में अपचन भोजन के सड़ने की वजह से पैदा होते हैं। तो जो भी आप खाते हैं वही वो होता है। जैसे कि आपने कुछ महीने पहले बर्गर, पिज्ज़ा कुछ भी खाया था तो वो पचा नहीं, वही खाना पेट में पड़े पड़े सड़ गया। और ऐसा तब होता है जब कोई भी चीज़ जो भी हम प्रकृति से सीधा नहीं मिलती, उसे पचाना बड़ा मुश्किल होता है। वो हमारे फिर आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है और एक मोटी सी परत बना लेता है। भीतर में हमारी आंत कुछ इस प्रकार से दिखती है। उसमें लाखों उंगलियां जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिसे हम भिलाई कहते हैं। इन आंतों पर जो भी लगा होता है उनको हम भिलाई ये सोख लेता है, और फिर ये इसे हमारे खून में भेज देता है, और खून के जरिए शरीर के हर किसी अंग तक ये पहुंच जाता है। अब अगर आंतों की दीवार में गंदगी जमा होगी तो जाहिर सी बात है कि भिलाई उस गंदगी को ही सोखेंगे, और फिर इस गंदगी को अवशोषित होकर खून में मिलाकर शरीर के हर अलग अलग अंग में पहुंचा देंगे।
और उन अंगों के काम को डिस्टर्ब करेंगे और उसी से जन्म लेती है बीमारियां। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा में जम जाती है तो उसे हम कहते हैं मुहासे या पिंपल जैसे दाग धब्बे हो जाना। अगर ये स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाते हैं तो हम इसे पथरी कहते हैं। ऐसे ही मोटापा भी होता है। अगर आपको वजन कम करना है तो सबसे पहले तो अपने अंदर से गंदगी को बाहर निकालना होगा। अगर ये गंदगी खून को भारी कर देती है तो हृदय को पंप करने में दिक्कत होती है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठें या सिस्ट बनकर जम जाती है तो इसे हम कहते हैं PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर ये इंटेस्टाइन में जम जाता है तो हम इसे कब्ज कहते हैं। कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारी श्वास नली में जम जाता है तो हमें अस्थमा कहते हैं। अगर ये हमारी धमनियों में जम जाता है तो इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये सभी बीमारियां लोगों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोग दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। ये खतरनाक बीमारियां बनकर बाहर आ सकती हैं, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर, और ये सब इसी की वजह से शरीर में देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने शरीर से गंदगी बाहर निकालेंगे तो ये सभी बीमारियां या फिर सभी लक्षण अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारा ये मानव शरीर प्रकृति का एक बहुत बड़ा उपहार है। थोड़े दिन बाद हम उस प्रकृति में ही मरकर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक जितने समय के लिए हम इस धरती पर हैं, एक स्वस्थ जीवन जीना हमारा उत्तरदायित्व है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हष्ट पुष्ट रहें और हमें कोई रोग ना लगे। ये हमारी खुद के प्रति जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहें। तो जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम इसे साफ रखें। बहुत सारे स्वस्थ और क्षमता के साथ, मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है। अगर अब आप उसमें डीजल डाल देंगे तो क्या वो चलेगी? तो अगर आपको उसे चलाना है तो पहले आपको उसमें से डीजल निकालकर पेट्रोल डालना होगा। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर जो बना है वो प्रकृति से आने वाली सीधे फल, फूल, सब्जियां, खाद्य पदार्थों के अनुसार बना हुआ है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? बाजार का इडली, डोसा, बर्गर, चाय, कॉफी इत्यादि चीजें। तो ऐसे हमारा जो शरीर है वो कैसे चलेगा? पहला चरण है गंदगी को शरीर से बाहर निकालना। दूसरा चरण है सही खाना शरीर के भीतर जाना। तो इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको 16 घंटे का उपवास करना है। अब आप उपवास के नाम से डर मत जाना, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। जो शक्ति आपके अंदर गंदगी, टॉक्सिन्स को निकालेगी, आपकी बीमारी को ठीक करेगी, वजन को कम करेगी, वो शक्ति आपके शरीर के भीतर ही है, ना कि बाहर, कोई दवा या फिर सुई में नहीं। तो जो भी डॉक्टर आपको ठीक करेगा वो आपके भीतर ही बैठा है। तो जो आप उपवास करेंगे तो आप उस डॉक्टर को अपने अंदर काम करने का समय देते हैं। इसका एक उदाहरण समझिए। जब आपकी हड्डी टूटती है तब उसका प्लास्टर लगता है ताकि वो एक जगह पर स्थिर रह सके, उसे आराम मिल सके, जिससे थोड़ी दिनों बाद वो हड्डी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि उस प्लास्टर में कोई दवाई है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपकी हड्डी को जोड़ती है? तो वो है आपकी प्राण शक्ति, या फिर आप उसे इम्यूनिटी पावर भी बोल सकते हैं। ये प्राण शक्ति बहुत ही शक्तिशाली होती है। आप स्वयं सोचें, अगर ये आपकी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या फिर ये आपके शरीर में बनी पथरी या सिस्ट को नहीं तोड़ सकती? क्या ये अंदर जमी गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती? क्या ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर को ठीक करने में हमारा सहयोग नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को पता होता है कि कौन सी बीमारी है। नाम तो हमने दिया है। जब प्राण शक्ति इलाज करना शुरू करती है तो शरीर की हर एक बीमारी को ठीक कर देती है, सब कुछ ठीक कर देती है। फिर चाहे वो बीमारी कोई भी, कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, उसे भी ये प्राण शक्ति ठीक कर देती है। आइए अब प्राण शक्ति के काम करने का तरीका जानते हैं। तो प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम को ठीक तरह से कर सकती है, खाने को पचाने का काम या फिर इलाज का, यानी कि हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका देते ही नहीं, उसे हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। दुर्भाग्यवश हम हमेशा ठूस ठूस के खाते रहते हैं। नाश्ते में ब्रेड ठूस लिया, जो कि अभी बचा भी नहीं है कि अब हमने लंच में चावल खा लिए, तो रात में 2 रोटी खा ली और दाल भी।
ऐसा चलता रहता है और ऐसे में प्राण शक्ति रात और दिन केवल डाइजेशन का ही काम करती रहती है, उसे हीलिंग का समय ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग का भी काम करे तो आपको उसे समय समय पर डाइजेशन के काम से ब्रेक देना होगा। हम आपको सुझाव देते हैं आप रोज इसे 16 घंटे का ब्रेक दें। मान लीजिए आपने रात में 8 बजे डिनर किया तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक आप कुछ भी ना खाएं और फिर 12 बजे आप अपने लिए कुछ पहला सॉलिड भोजन लें और इस तरह आप 16 घंटे का उपवास कर सकते हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं तो इसे कहते हैं 16 घंटे का उपवास। तो आप दोपहर 12 बजे से पहले जूस पी सकते हैं, नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना ये है नहीं, क्योंकि 16 में से ज़्यादातर घंटे तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग के नाम से कुछ अजीब सा ही ख्याल आने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भाई इतना भूखा रहेंगे तो बीमार ही पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमारे शरीर को समय समय पर उपवास करने जैसा ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट, फ्रिज ये सब कोई सुविधा ही नहीं थी। उन्हें हर समय पर खाना भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था। इस दौरान उन्हें बहुत बार खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं था और वो इस दौरान भूखे रह जाते थे, जिससे उनका उपवास हो जाता था। असल में हमारा शरीर समय समय पर फास्टिंग के लिए अनुकूल है, उपवास के लिए उचित है। असल में असमंजस तो ये है कि हम दिन भर खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करना है वो आपकी मर्जी हो सकती है। आपको दोपहर 12 बजे तक कुछ ना खाना आपके लिए मुश्किल हो अगर, लेकिन आपको दिन का आखिरी खाना शाम 6:30 बजे खा लेना है और फिर शाम को 6 बजे से लेकर अगले 10 बजे तक का उपवास आप रख सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड खाना ना खाएं। ऐसे ही रोज 16 घंटे के उपवास के द्वारा हमारी प्राण शक्ति को हीलिंग करने का समय मिलेगा। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप 12 घंटे के उपवास से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसे 16 घंटे के उपवास पर ले जाइए। 12 घंटे का उपवास तो आप अभी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रात को भोजन 8 बजे खाया, यानी कि 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यू को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बे को ठीक करती है, पुरानी सेल्स को बदलती है, स्टोन यानी कि पथरी वगैरह को, फैट को कम करती है, आंतों में जमी हुई सभी गंदगी को हटाती है। इस तरह शरीर में कई तरह से सफाई प्रणाली चलती रहती है, यानी कि उपवास के दौरान प्राण शक्ति शरीर के हर अंग में जाकर टॉक्सिन्स, गंदगी या फिर विकार वस्तुओं को निकालकर मूत्र, पसीना और श्वास के जरिए बाहर फेंक देती है और इस तरह से शरीर डिटॉक्स करती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, शाम का भोजन हल्का होना चाहिए। रात में आपको सैलड या फिर सूप हो सके तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि आसानी से पच जाए। अगर आप कुछ भारी भरकम खा लेते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, दाल इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उसे पचने में तो समय लग जाता है और जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है उसको ऐसे में हीलिंग करने का समय मिलेगा ही नहीं, इलाज करने का समय मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम आपको इस भोजन को करने का सुझाव देते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी, उससे अच्छा सफ़ेद पेठे का जूस भी आप ले सकते हैं या फिर किसी सब्जी का जूस भी पी सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट में किसी भी मौसम के फल को लेकर उसका सेवन करें। फिर आप दोपहर में लंच में अन्न ले सकते हैं, किसी भी सब्जी या सात्विक रोटी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे अन्न कम से कम लेना है और सब्जी ज़्यादा। डिनर में फिर आपको कुछ भी सात्विक सलाद या जूस ले लेना है। बीच में भूख लगे तो नारियल पानी वगैरह आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि ओवर भोजन नहीं करना है। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाएं, लेकिन ज़्यादा भोजन नहीं करना है। थोड़ा पेट खाली रखना है। आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर को कितने हीलिंग आवर्स देते हैं। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो आपने सप्ताह में दे दिए 112 घंटे, 1 महीने में आपने दे दिए 450 हीलिंग आवर्स और 3 महीने में 1500 से हीलिंग आवर्स और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां आपकी छूमंतर हो जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर आपकी एज कम है तो इससे भी कम समय लगेगा। बस बैलेंस डाइट को, सात्विक भोजन का पालन आपको करना होगा। उपवास भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना। तो आप भी इन नियमों का पालन करके खुद को ठीक रखें, स्वस्थ रखें।